अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो तारीख थी, यानी कि वो 16 तारीख कर दी गई थी, यानी कि आज के दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से फैसला आना था। तो क्या वजह रही कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो फैसला था वो आगे बढ़ा दिया गया, और किन किन वजहों की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत नहीं मिल पाई। आइए सुनते हैं और देखते हैं ये पूरा वीडियो, और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में आज सुनवाई होनी थी, यानी कि आज फाइनल हियरिंग होनी थी। आज तारीख है 16 और 16 तारीख को 8 तारीख को ये बात कही गई थी कि 16 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जो है फाइनल हियरिंग हो जाएगी। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि क्या ये मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है इस मामले में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद मुझे और कुछ दिनों तक इस मामले में आप तमाम लोगों तक खबर पहुंचानी होगी। खबर ये निकल करके आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज रिहाई नहीं मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि वहाँ गुजरात हाई कोर्ट में जो मामला सामने आए हैं, वहाँ से जो खबरें सामने आई है, जस्टिस इलेस वोहरा साहब ने जो है सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी को आज रिहाई नहीं दी है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो वजह है वो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो पक्ष है वो जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात थी वो आज भी साबित नहीं हो पाई। जो डॉक्यूमेंट दिया गया था, कहा गया था कि वो डॉक्यूमेंट जो है अब वो जमा कर दिया जाए, वो डॉक्यूमेंट जो है अब वो कोर्ट के सामने ला करके दिया जाए, जिसके ज़रिए ये बात साबित हो सके कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने भाई को एज रिप्रेजेंटेशन जो है पेश किया था, यानी कि अदालत में। तो इस मामले पर मुफ्ती सलमान अजहरी के जो वकील हैं उनसे ये बात कही गई थी कि वो 8 तारीख को जो है डॉक्यूमेंट दे सके, जिससे ये साबित हो सके कि आखिरकार उन्होंने कैसे रिप्रेजेंटेशन साबित की। ये तमाम बातें जो शुरू हुई है एक बहुत फजूल सी बात से, एक पेपर को लेकर के, और अभी तक वही मामला चल रहा है। और आज आपको बताएं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में सीनियर जो वकील हैं वो आए थे मुफ्ती सलमान अजहरी के पक्ष में। हम आपको दूसरी वीडियो में उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे, लेकिन अभी जो तत्काल हमें जानकारी मिल पा रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ खबरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। आज फिर ये सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में क्या बातें सामने आ रही है वो देखिए। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में जो बातें सामने आई कि आई हैव नॉट मेड एनी रिप्रेजेंटेशन बिकॉज आई वॉज इन जेल। ये बात किसने कही है? ये बात कही है सैयद सीनियर एडवोकेट, यानी कि IAS सैयद साहब हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट है, सीनियर वकील हैं। उन्होंने ये बात कही है कि सर, मैंने तो कोई रिप्रेजेंटेशन बनाया ही नहीं था, मैंने तो कोई रिप्रेजेंटेशन दी ही नहीं थी, क्योंकि मैं उस वक्त जेल में था। ये कौन है? ये है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील, यानी कि जो वकील साहब थे वो भी किसी वजह से सीनियर वकील हैं, वो किसी वजह से जेल चले गए हुए थे। तो उनके बदले में किसी और ने केस लड़ा, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिखा दी, बना दिया, ऐसी कोई बात हुई होगी। तो इस वजह से इनका कहना है कि मैंने तो बनाया ही नहीं। और अगर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की ही बात है तो भैया सामने वाला व्यक्ति, यानी कि सामने वाले जो प्रोसिक्यूटर है, जो मुफ्ती सलमान अजहरी के अगेंस्ट में, अगर वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट दिया था, रिप्रेजेंटेशन इन्होंने साबित की थी, दिखाई थी, तो उन्हीं से पेपर कहिए कि दे दे अगर उनके पास है तो ये बातें सामने आई। और अंततः जो बातें सामने आ रही है वो ये कि जज इलेस वोहरा ने जो ऑर्डर दिया कि ऑन द अर्लियर ओकेजन द जजमेंट was sought on the ground to produce representation as referred by the other side. Learned senior counsel Mr. I.H. Sayyed states that the applicant was in jail and no representation has been made by him. The brother who had made representation referred by the advocate is not with the applicant, and advocate has referred to give copy of such representation. Circumstances state is directed to produce a copy of representation made by the brother of detaining. Next date जो है वो अब मंडे को दे दी गई है, यानी कि एक और नई तारीख। और इस बार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में अगली सुनवाई जो है वो 22 जुलाई को होने वाली है, यानी कि अगला जो जजमेंट का जो डे है वो फिर बढ़ गया है। और अब 22 तारीख को इनके मामले में जो है जज साहब अपना फैसला देंगे, क्योंकि इस बात को अब समझ लीजिए कि 22 तारीख को जो तारीख दी गई है उसके पीछे की वजह यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो पक्ष है, उनके जो वकील हैं, उन्होंने वो कागजात जो हैं वो कोर्ट तक ला करके नहीं दिए, जो कागजात उनसे मांगे गए थे, जो डॉक्यूमेंट उनसे मांगा गया था। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या जज साहब जो है वो दूसरे पक्ष से वही कागजात मांगते हैं जो कागजात इनसे मांगा जा रहा था, क्योंकि जो वकील हैं सामने वाले, जो मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि स्टेट की तरफ से, उन्होंने ये बात कही थी कि इनके पास रिप्रेजेंटेशन इन्होंने जो किया था तो इनका डॉक्यूमेंट तो होगा इनके पास, तो वो कहिए कि कोर्ट में दे। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो पिछली तारीख को भी नहीं दे पाए थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील थे, यानी कि पिछले 8 तारीख को और 16 तारीख को आज भी नहीं दे पाए हैं। और अब 22 जुलाई एक नई तारीख दी गई है, यानी कि आज के 6 दिनों के बाद। तो मुहर्रम जो है 10वीं मुहर्रम, वो भी मुफ्ती सलमान अजहरी का जेल में ही गुजरने जा रहा है। ये काफ़ी निराशजनक खबर है, काफ़ी परेशान करने वाली खबर है, लेकिन हकीकत यही है कि अब एक बार फिर हम तमाम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। दोस्तान मोहतरम, उम्मीद है कि आप पूरी खबर, पूरी अपडेट समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।